back to my channel. Welcome back to DPT World Teaching. So in this video, I'll be teaching the last part of the muscle attachment of hip bone, and in this video, I'll be covering the muscle attachment of ischium. So without any further ado, let's get on with the video. So ischium में सबसे पहले पार्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो है ischial spine. Ischial spine पे दो चीज़ों की attachment होती है. Ischial spine provides attachment to the sacrospinal ligament and it also gives origin to the levator ani muscle on its pelvic surface. Okay, so ये जो ischial spine है इस पे सबसे पहले आके एक ligament attach होता है जिसको बोलते हैं sacrospinal ligament. उसके साथ साथ ischial spine से एक मसल ओरिजिनेट होता है जिसको बोलते हैं हम लिवेटर एनाई मसल. और ईशियल स्पाइन की कौन सी सरफेस पे मसल लिवेटर एनाई ओरिजिनेट होता है? उसकी पेल्विक सरफेस पे. सो इन शॉर्ट, द ईशियल स्पाइन प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द सैक्रोस्पाइनल लिगामेंट and it also gives origin to the levator ani muscle on its pelvic surface. Then comes the lesser sciatic notch. The lesser sciatic notch is occupied by the tendon of obturator internus. विच मीन्स कि जो हमारा लेसर शार्टिक नॉच है ये हमारे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो मसल है उसके टेंडन से ऑक्यूपाइड रहता है. अलॉन्ग विद दैट एक और बात कही जा रही है कि इस ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के टेंडन के बिल्कुल डीप हमारे पास एक बरसा मौजूद होता है. बरसा एक फ्लूइड फिल्ड सैक को बोलते हैं, यानी ऐसा सैक जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है उसको बरसा बोलते हैं. बरसा हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, या बरसा प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन बेसिकली. ओके, सो देयर इज अ बरसा विच इज प्रेजेंट डीप टू द टेंडन. Which tendon? Tendon of obturator internus. And this bursa is lined by the hyaline cartilage. Hyaline cartilage is one of the cartilages. Then comes the upper and lower margins of the lesser sciatic notch. So the upper and the lower margins of the notch give origin to the superior and inferior gemelli या gemelli. ये basically muscles हैं. Superior and inferior gemelli. एक की जो origin है वो upper margin से हो रही है, superior की upper से, और inferior की lower margin से. So the upper and lower margins of the notch, यानी lesser sciatic notch, give origin to the superior and inferior gemelli. So simply क्या कह रहे हैं कि lesser sciatic notch जो है it is occupied by the tendon of obturator internus. Along with that हमारे इस tendon के नीचे बिल्कुल deep एक बरसा मौजूद है जो कि क्या कर रहा है? बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. बरसा का काम होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना. और उसके बाद हमारी lesser sciatic notch का अपर और लोअर मार्जिन्स जो हैं इधर से दो मसल्स की ओरिजिन होती है जिसको बोलते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर गेमेलाई. देन कम्स द फेमोरल सरफेस ऑफ द ईशियम. हमें पता है हमारी ईशियम की कुछ सरफेसेस थी जिसमें से एक सरफेस का नाम था फेमोरल सरफेस. अब इस पे भी कोई चीज़ों की अटैचमेंट होती है या ओरिजिन होती है. लेट्स जस्ट डिस्कस दैट नाउ. सो द फेमोरल सरफेस ऑफ ईशियम गिव्स ओरिजिन टू ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस and it also gives origin to quadratus femoris. तो दो मसल्स हैं जो कि ओरिजिन लेते हैं हमारी ईशियम की फेमोरल सरफेस से. वो दो कौन से मसल्स हैं? एक है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस और एक है क्वाड्रेटस फेमोरिस. ओके, देन कम्स द ईशियल ट्यूबरोसिटी. सो हमें पता है हमारी ईशियम के कुछ बॉर्डर्स हैं. उन बॉर्डर्स में से जो लेटरल बॉर्डर है उसके ऊपर एक ट्यूबरोसिटी मौजूद है, उसको बोलते हैं ईशियल ट्यूबरोसिटी. ओके, अब इस ईशियल ट्यूबरोसिटी के कुछ एरियाज हैं. सो इसका सबसे पहला एरिया है सुपीरोलेटरल एरिया. नाउ दिस सुपीरोलेटरल एरिया गिव्स ओरिजिन टू द सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल. सो दिस सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल इज वन ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स मसल. हमें पता है हमारे थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स मौजूद होते हैं उनको हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं. हैमस्ट्रिंग्स में हमारे पास तीन मसल्स होते हैं. तो एक तो उन्हीं तीन मसल्स में से एक होता है सेमी मेम्ब्रेनोसस. सो ये कहाँ मौजूद है? ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? ईशियल ट्यूबरोसिटी के सुपीरोलेटरल एरिया से. देन कम्स द इंफीरोमीडियल एरिया. यहाँ से जो मसल ओरिजिनेट हो रहा है उसको बोलते हैं सेमी टेंडनोसिस एंड द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस. सो सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस एंड द बाइसेप फेमोरिस, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे हैमस्ट्रिंग्स, यानी हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स जो कि हमारी नी की फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं. देन वी हैव द आउटर लोअर एरिया. सो हमारे ईशियल ट्यूबरोसिटी के आउटर लोअर एरिया से जो मसल ओरिजिनेट हो रहा है उसको बोलते हैं एडक्टर मैग्नस मसल. ये एडक्शन का मसल है. इट्स वन ऑफ द एडक्टर मसल्स. देन वी हैव अनदर एरिया जो कि है द इनर लोअर एरिया ऑफ द ईशियल ट्यूबरोसिटी. नाउ दिस एरिया इज कवर्ड बाय द fibrofatty tissue and a bursa that supports the body weight in the sitting position. मैंने आपको बताया था in my previous lecture कि हमारी जो ईशियल ट्यूबरोसिटी है उस पे हमारी बॉडी का पूरा वेट लाई करता है इन द सिटिंग पोजिशन. तो उस
बेसिकली ईशियल ट्यूबरोसिटी पे इनर लोअर एरिया पे जो बर्सा है उसके ऊपर सारा वेट लाई कर रहा होता है, वो बेसिकली सारे बॉडी वेट को सपोर्ट कर रही होती है ये बर्सा इन द सिटिंग पोजिशन. Then we have the sharp medial margin of the ischial tuberosity, which gives attachment to the sacrotuberous ligament. फिर हमारे पास हमारी ischial tuberosity की एक मार्जिन आता है जिसको बोलते हैं sharp medial margin, जहाँ पे हमारे पास एक लिगामेंट आके अटैच हो रहा होता है जो होता है sacrotuberous ligament. Last thing about ischial tuberosity is the lateral border of the ischial tuberosity. So ischial tuberosity का जो lateral border है वहाँ पे हमारे पास femoral ligament का टिश्यू होकर अटैच होता है just below the acetabulum. Now let's discuss the muscle attachment on the greater part of the pelvic surface of the ischium. Ischium की जो surfaces हैं उनमें एक pelvic surface भी है, वहाँ पे वहाँ से हमारे पास एक मसल originate होता है जिसको बोलते हैं obturator internus. Then let's just discuss the conjoint ischiopubic rami. हमें पता है हमारा जो ischium का रेमाय है यानी ईशियम का जो रेमस है, बेसिकली हमें पता है कि हमारे ईशियम के पास एक ही रेमस मौजूद होता है और हमारे प्यूबिक के पास, प्यूबिस बोन के पास दो रेमाय होते हैं. तो जो प्यूबिस का इन्फीरियर रेमाय है, रेमस है, वो हमारे ईशियम के रेमस के साथ जॉइन होता है और ये कंजॉइंट इशियोपेबिक रेमाय बन जाता है. Now let's discuss the attachment on the conjoint ischiopubic rami. So before I start with the attachments, मुझे explain करना पड़ेगा about the ischiopubic rami. ये होता क्या है basically? होता क्या है कि हमारे प्यूबिस के दो रेमाय होते हैं, एक होता है सुपीरियर रेमस और एक होता है इन्फीरियर रेमस, लेकिन हमारे ईशियम का एक ही रेमस होता है. अब हमारी जो ईशियम का एक ही रेमस है वो हमारे प्यूबिस के इन्फीरियर रेमस के साथ ऐसे जॉइन हो जाता है और वो बनाता है conjoint ischiopubic rami. सो इस पे जो चीज़ अटैच्ड है अब उनकी बात करते हैं. सो इसके अपर बॉर्डर पे हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन मौजूद है. सो द अपर बॉर्डर ऑफ द conjoint ischiopubic rami provides attachment to the obturator membrane. Then lower border provides attachment to the fascia lata. यानी हमारी जो लोअर बॉर्डर है वो किसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है? फेशिया लाटा को, एंड अलॉन्ग विद दैट कोलीज फेशिया को. So conjoint ischiopubic rami के lower border provides attachment to the fascia lata and the Colles fascia of the perineum. Then outer surface of the conjoint ischiopubic rami, यानी हमारे ischiopubic rami के outer surface पे जो चीज़ें जो muscles मौजूद हैं उनकी बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है obturator externus muscle. Then we have the adductor brevis muscle. It takes origin chiefly from the pubic ramus. कहने का मतलब ये है कि एडक्टर ब्रेविस मौजूद तो कंजॉइंट इशियोपुबिक रेमस पे ही है, लेकिन चीफली इंपॉर्टेंटली मतलब कि वो कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? प्यूबिक रेमस से, यानी प्यूबिस बोन के इन्फीरियर रेमस से ओरिजिन ले रहा है. इसी तरह वी हैव द ग्रेसिलिस मसल, ये भी प्यूबिक रेमस से ले रहा है ओरिजिन. देन द लास्ट मसल इज द एडक्टर मैग्नस दैट चीफली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईशियल रेमस. ये जो एडक्टर मैग्नस है ये चीफली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ईशियल रेमस पे. ऑल्दो ये हमारे conjoint ischiopubic ramus पे मौजूद है, conjoint ischiopubic ramus, बट चीफली जो ओरिजिनेट हो रहा है ये वो ischial ramus से हो रहा है. Okay, so let's discuss the last part of the muscle attachment of ischium, which is the inner surface of the conjoint ischiopubic ramus. So इस पे हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद हैं. सबसे पहले obturator internus, which takes origin from the upper area of the inner surface of the conjoint ischiopubic ramus. Then there is another thing that's take origin, which is the deep transversus perineum, which takes origin from the middle area of the inner surface of the conjoint ischiopubic ramus. And then the last is the superficial transverse perineum, which takes origin from the lower area of the inner surface of the conjoint ischiopubic ramus. So this means कि हमारे जो इनर सरफेस है हमारी इशियोपुबिक रेमस की इनर सरफेस जो है वहाँ से हमारे पास एक मसल आता है जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस. ये अपर एरिया से आता है. देन वी हैव डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई, ये मिडल एरिया से आता है, ओरिजिन लेता है. एंड देन वी हैव द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई, ये हमारे इशियोपुबिक रेमस के इनर सरफेस के लोअर एरिया से ओरिजिनेट होता है. So thank you so much for watching my video. Hope you all liked it. Hope you all enjoyed it. Hope you all understood everything. If you didn't understand anything or if you find any difficulty, please let me down in the comment section below. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz. Bye bye.